नमस्ते साथियों। आज डे 68 में मैं आप सभी के साथ हूँ। वैटिम जिलैंड की पुस्तक ट्रांसर्फिंग रियलिटी इन 78 डेज लेकर आज की स्टेटमेंट लेखक ने हमें दी है। कैरिंग केस फॉर द सोल, आत्मा के लिए ढोने वाला बक्सा। लेखक हमें बता रहे हैं, आपकी आत्मा इस भौतिक दुनिया में सुख सहने के लिए नहीं आई है, लेकिन पेंडुलम्स के लिए यह फ़ायदेमंद है कि वे सूरज के नीचे अपनी जगह पाने की दौड़ को सामान्य बना दें। आत्मा इस दुनिया में जैसे किसी उत्सव में आने के लिए आई है, तो इसे उसी तरह जीने दें। केवल आप ही तय कर सकते हैं कि क्या आप अपनी पूरी ज़िंदगी पेंडुलम्स के लिए काम करते हुए बिताएंगे या फिर आप अपनी खुशी और अपने लिए जिएंगे। अगर आप उत्सव चुनते हैं तो आपको पेंडुलम से छुटकारा पाना होगा जो आपको बांध कर रखते हैं, और आपको अपना उद्देश्य और अपना रास्ता ढूंढना होगा। मन को आत्मा से जोड़ें और आप वही सब पाएंगे जो आपकी आत्मा चाहती है। खुद को यह अधिकार दें कि आप सबसे अच्छा पाने के काबिल हैं। हम इस दुनिया को नहीं बदल सकते, हमें वही सहन करना पड़ता है जो हमारे हाथ में नहीं है। कई बंदिशें और परंपराएं आत्मा को एक बंद बॉक्स में रख देती हैं। पेंडुलम के प्रभाव में मन आत्मा का जेलर बन जाता है और उसे अपनी असली पहचान पाने से रोकता है। हमें पेंडुलम की दुनिया के अनुसार ही बर्ताव करना पड़ता है। गुस्सा करना, चिढ़ना, डरना, दूसरों से मुकाबला करना और लड़ना। यह समझें कि यह केवल पेंडुलम्स का खेल है। यह कोई लड़ाई नहीं है, बस एक खेल है, क्योंकि पेंडुलम्स असल में मिट्टी के पैरों वाले बड़े दिखने वाले होते हैं। इस खेल में आपकी समस्याएं सिर्फ आपकी इच्छा पर निर्भर करती है। पेंडुलम्स की ताकत आपकी महत्ता और जागरूकता के स्तर से सीमित होती है। अगर आपकी महत्ता शून्य है तो वे हार जाएंगे, क्योंकि आप अंदर से खाली हैं। आपकी ताकत इसी में है कि आप खेल के नियमों को समझते हैं। अगर आप देखें कि पेंडुलम आपको फंसाने और आपका संतुलन बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, तो खुद पर मुस्कुराएं और अपनी अहमियत को कम करते जाएं। तब आप अपनी असली ताकत महसूस करेंगे और समझेंगे कि आप खुद इस खेल के नियम बना सकते हैं। पेंडुलम्स को हराकर आप अपनी पसंद से जीने की आज़ादी पा लेंगे। आज का यह संदेश हमें यह समझाता है कि हमारी आत्मा इस दुनिया में दुख सहने के लिए नहीं आई है, बल्कि हमें जीवन को उत्सव के रूप में जीने के लिए भेजा गया है। पेंडुलम्स जो हमारे मानसिक और बाहरी संघर्षों का प्रतीक है, हमें अपनी खुशी और उद्देश्य से भटका सकते हैं। ये पेंडुलम्स हमारे मन को नियंत्रित करते हैं, जिससे हम डर, गुस्से या तनाव में फंस सकते हैं। लेकिन अगर हम इन पेंडुलम्स को समझें और इनसे अपनी अहमियत को कम करना सीखें, तो हम इस खेल के नियमों को बदल सकते हैं और अपनी आत्मा की असली मुक्ति पा सकते हैं। सारांश में, हम इस दुनिया के संघर्षों को नहीं बदल सकते, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि यह सब एक खेल है। हमारी ताकत और स्वतंत्रता तब आती है जब हम अपनी आत्मा और मन को जोड़कर अपने रास्ते पर चलें और पेंडुलम से बाहर निकलने की कोशिश करें। इस लेख का निष्कर्ष यह है कि हमें अपनी आत्मा को पेंडुलम्स या बाहरी दबावों और मानसिक संघर्षों के प्रभाव से मुक्त करना चाहिए। पेंडुलम्स हमारी खुशी और उद्देश्य से हमें भटका सकते हैं, लेकिन यदि हम अपनी अहमियत को समझें और मानसिक शांति बनाए रखें, तो हम अपनी वास्तविक ताकत को पहचान सकते हैं। इस तरह हम जीवन को उत्सव की तरह जी सकते हैं, न कि संघर्षों और परंपराओं के जाल में फंसकर। अपनी आत्मा की मुक्ति और स्वतंत्रता पाने के लिए हमें अपने रास्ते पर चलना होगा। तो अंत में, स्वतंत्रता को अपनाएं, पेंडुलम के बंधन तोड़ें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल डे 69 में मिलते हैं एक नई एक्सरसाइज के साथ। चलो चलें क्रिएटर बनने के सफ़र पर। बी ब्लेस्ड फॉर योर जर्नी। थैंक यू सो मच।